सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कपास की पहली सीलर में कौन सी खुराक दें और कौन सी खुराक देने से हमारा कपास जल्दी पैदावार करता है, आगे फसल में हमें जल्दी से जल्दी अच्छा मुनाफा होता है, अच्छा उत्पादन होता है। ऐसी कौन सी खाद दें हमारे कपास की पहली खुराक में या फिर पहली सीलर में। तो उससे पहले हम आपको हमारे किसान से मिलाना चाहेंगे। तो किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को आप अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मांगीलाल खिचड़, गांव ऊटसर, बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव ऊटसर में हम आए हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मांगीलाल जी खिचड़। तो यहाँ पर यहाँ से हम निकल रहे थे तो मांगीलाल जी यहाँ पे सीलर निकाल रहे थे अपने खेत में और यहाँ पे मुलाकात की। तो देखो किसान भाइयों, हमारे खेत में खासकर कपास की फसल में, कपास की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर हम खुराक नहीं दें या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं करें तो हमारी फसल अच्छी पैदावार नहीं देती है। जैसे कि कपास एक तो एक फाइबर वाली क्रॉप है, एक तेल वाली फसल भी है और इसकी जड़ें हैं वो बहुत गहरी जाती हैं। खासकर कपास की पैदावार उन क्षेत्र में ज़्यादा होती है जहाँ की मिट्टी काली होती है या फिर अच्छी मिट्टी होती है। वैसे ये बलुई मिट्टी, हल्की बलुई मिट्टी है और काली मिट्टी मिक्स में है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इस मिट्टी में भी अच्छी खुराक दें तो भी प्रति बीघा 9 से 10 क्विंटल प्रति बीघा हम एवरेज आराम से ले सकते हैं। हेक्टेयर की बात की जाए तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आराम से एवरेज ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कपास की फसल में, समय समय पर स्प्रे करने हैं, यानी गुलाबी सुंडी के अटैक होने से पहले स्प्रे करना है और हमें कम से कम 2 सीलर निकालने चाहिए। कपास की अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 2 सीलर और कम से कम 2 स्प्रे तो हमें करने ही करने पड़ते हैं, तब जाके अच्छी पैदावार होती है। और निश्चिंत रहिए, अब की बार कपास का भाव बहुत अच्छा आएगा। पिछली बार कपास के भाव में बहुत मंदी थी, लेकिन अब की बार कपास का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, इसलिए अब की बार कपास का भाव बहुत ही अच्छा आने वाला है। MSP भी बहुत अच्छी दी है गवर्नमेंट ने। वैसे मूंगफली बराबर तो नहीं दी, लेकिन मूंगफली से तो ज़्यादा है। वैसे पिछले मुकाबले के देखा जाए तो पिछले से कुछ ज़्यादा रुपए नहीं बढ़े, लेकिन कपास का रेट अच्छी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नरमा सा रेट बिकेगा आपका। बात करते हैं सीलर की, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो कपास की जो पहली सीलर है उसमें हमें प्रति बीघा 10 किलो यूरिया, 10 किलो DAP, 10 किलो पोटाश देनी चाहिए। ठीक है जी। अब हेक्टेयर की बात कर लें तो 1 हेक्टेयर पक्के हेक्टेयर में पक्के बीघा 4 आते हैं, यानी हेक्टेयर की बात की जाए तो 40 किलो यूरिया, 40 किलो DAP, 40 किलो पोटाश देनी चाहिए। ठीक है। यूरिया किसान दे देता है, DAP भी दे देता है, पोटाश देनी भूल जाता है क्योंकि उसके समझ में नहीं आता कि पोटाश क्यों देनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं पोटाश क्यों डालनी चाहिए। पोटाश डालने का पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके खेत में जो कपास लगा हुआ है उसके फूल नहीं चढ़ेंगे। हम कई बार देखते हैं जैसे ये फूल चढ़े हुए हैं। ठीक है जी। देखो 10% 20% तो फूल झड़ेंगे, वो तो एक प्राकृतिक रीज़न है, यानी एक तरीके से बात की जाए तो मारवाड़ी भाषा में ये तो नकली फूल होते हैं कुछ। तो इसके बाद में फ्लावरिंग चालू होगी ना बढ़िया वाली, वो फ्लावरिंग रियल होती है। अभी इस कपास ने पहले फूल निकाल ली समय से पहले। क्यों निकाल ली समय से पहले? एक तो शायद तक मैं कह सकता हूँ इसमें पानी कमी रही होगी, तो लोग पानी कमी नहीं रही होगी तो इसमें खुराक की कमी है। तो उससे क्या समय से पहले कई बार कपास फूल निकाल लेता है। मेनली तो यही दिक्कत होती है कि मतलब हम पानी की कमी रख देते हैं कई बार। अब की बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ी है, बहुत से किसान भाई तो हमने ऐसे देखे जिनकी कपास उपज हुई नहीं, यानी कपास की जैसे बुआई की वैसे कपास जल गया, फिर कपास की बुआई की फिर कपास जल गया। कारण क्या था? अधिक गर्मी। अब की बार जितनी गर्मी पड़ी है आज तक हिंदुस्तान में कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। ठीक है जी। उसके कारण क्या है कि जैसे किसान भाई पानी देते हैं वैसे पानी जल्दी से ज़मीन सूख जाती है और कपास वहीं ख़राब हो जाता था। अब इसने समय से पहले फूल निकाले हैं, इसलिए निकाले एक तो पानी कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से। चलो खुराक की पूर्ति हम कर देंगे, एक इसकी पैदावार भी कम है, तो हमें यूरिया DAP पोटाश देनी चाहिए। पोटाश इसलिए देनी चाहिए कि एक तो हमारे फूल नहीं चढ़ते हैं। एक आपने कई बार देखा है कि कपास चलो अच्छा बड़ा हो गया, डिंडे भी अच्छे लग गए। कई बार हमने देखा कि डिंडे खुल नहीं पाते हैं। वो डिंडे इसलिए नहीं खुल पाते हैं क्योंकि उसमें पोटाश की कमी है। ठीक है। पोटाश की कमी की वजह से उसमें डिंडे नहीं खुल पाते हैं और पोटाश की कमी की वजह से फूल झड़ते हैं। ठीक है। विशेष बात ये ध्यान रखो कि कपास की वजह से फूल झड़ते हैं और डिंडे खुल नहीं पाते हैं। एक आपने देखा कि कई बार जो फेट होता है ना कपास का, क्योंकि कपास तो फेट के दर पे बिकता है, किसी की 35 फेट आती है, किसी की 37 फेट आती है, किसी की 40 फेट आती है। तो अगर हम अपने खेत में पोटाश डालते हैं तो हमारा फेट भी, जो कपास की फेट है ना, वो अच्छी आती है। एक रुई बिल्कुल सफ़ेद निकलती है, रुई का रेशा एकदम लंबा निकलता है, इसलिए हमें पोटाश डालनी चाहिए। एक क्वालिटी है ना नरमे की, वो बहुत शानदार निकलती है। ठीक है जी।
अब किसान भाई कई बार कहते हैं कि साहब हमने पोटाश डाल दी पल्ली शिलर में, फिर भी हमारे फूल जड़ रहे हैं या फिर भी हमारे प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिला। तो मैं उन किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने हल्की पोटाश डाली है। देखो मार्केट में पोटाश दो प्रकार की मिलती है, एक पोटाश मिलती है बायो वाली, एक मिलती है प्योर पोटाश, ठीक है। जैसे आपकी डीएपी है, डीएपी असली डीएपी का कट्टा 1350 रुपये का आता है, एक आती है नकली डीएपी यानी बायो डीएपी, उसका कट्टा आता है 800 रुपये का। उसी प्रकार मार्केट में एक डीएपी आती है जो आती है 500, 600, 700 रुपये में कट्टा आता है और किसानों को दे देते हैं 900, 1000 रुपये में कट्टा। किसान खुश होकर ले आता है वो पोटाश वाला कट्टा, ठीक है। उसको इसमें सिलर में डाल देता है, कोई काम नहीं करती हल्का फुल्का काम, लेकिन इतना टॉप रिजल्ट नहीं है जो असली वाली पोटाश का रिजल्ट है। असली वाली पोटाश है जो सरकारी कंपनियां बनाती हैं, इफ्को, क्रिप्को, जो भी है, इस पोटाश का नाम होता है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसमें 60% पोटाश पाई जाती है, 1700 रुपये का कट्टा आता है। वो हमेशा असली पोटाश है, वही हमें हमारी फसल में डालनी चाहिए, उसका ही रिजल्ट आता है किसान भाई। तो पोटाश डालनी इसलिए ज़रूरी है, फूल नहीं झड़ते हैं, अच्छे फल लगते हैं और अच्छे डिंडे खुलते हैं, नरमे क्वालिटी एक वन होती है, रुई एकदम वाइट निकलती है, इसलिए हमें ये डालनी चाहिए, पोटाश डालनी चाहिए। सीधा सीधा फंडा है, पहली सिलर में हमें 10 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, 10 किलो पोटाश प्रति बीघा, पक्के बीघा में ये डालनी चाहिए। इसके अलावा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए कपास में और कैसे गुलाबी सुंडी का पता लगता है, कैसे फ्लोरिंग में पता चल जाता है कि हल्की हल्की गुलाबी सुंडी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, वो चीज़ मैं आपको पूरे विस्तार के साथ समझाऊंगा। और बाकी सभी फसलों की वीडियो, छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको हमारे किसान टीवी पर मिलती रहेगी। हम इतना संघर्ष करते हैं किसानों के लिए, ये जो किसान टीवी है सिर्फ किसानों के लिए समर्पित है। आपके अगर खेत में कोई भी फसल में कोई दिक्कत हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप मेरे व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो कि हमारे खेत में ये समस्या, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा उसका। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उन सभी किसान भाइयों तक शेयर करें जिन्होंने कपास की खेती कर रखी है या फिर नरमे की खेती कर रखी है। किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।